अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंट ज़ोन। मैं हूँ हिना नुमान। आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरे तसलसल से हटकर है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा तो मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक पे हम बात करें। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि कुछ अरसे बाद पूरे दुनिया में मुसलमान ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला खैरियत के साथ। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है ईद, हमारे बच्चे और तरबियत। दरअसल होता कुछ यूँ है कि हम बहुत सी चीज़ों को अपने इवेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जिसमें तरबियत का फैक्टर इंक्लूड हो सकता है वो हमारी नज़र से हट जाती हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बतौर इंसान हमारी ये फ़ितरत है कि परेशानी और तंगदस्ती में हम अल्लाह के करीब और इसके बंदों के साथ मेहरबान हो जाते हैं, सदका और खैरात में इजाफ़ा कर देते हैं, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नवाफिल और वज़ाइफ और दुरूद की कसरत कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो तंगदस्ती और बुरा वक्त हमारे ऊपर से हटता है, हम वापस भूल जाते हैं कि हम पिछले दिनों किस दौर से गुज़रे थे। और ये एक इंसानी फ़ितरत है कि जैसे ही खुशियाँ आती हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, उसके बाद उसके दिए हुए नेक अमाल की तौफ़ीक को रद्द कर देते हैं, और फिर अपने अच्छे दिनों के तकब्बुर में हम अक्सर व बेशतर उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिनके साथ हम दर्जा बदर्जा बेहतरी करते आए थे। और सच्ची बात ये है कि ये जो हम उनके साथ अच्छाई और भलाई का रवैया रखे हुए थे वो भी दरअसल सिला रहमी की तौफ़ीक हमें अल्लाह ताला ने ही अता फ़रमाई थी। तो मैं सिर्फ़ इस चीज़ को इस तरीके से लेके जाना चाह रही हूँ कि इस ईद पर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचें और थोड़ा सा मुख्तलिफ करें। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीज़ें तरतीब दी हैं जिस पे मैं ख़ुद भी अमल करूँगी इंशाअल्लाह ताला, और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, और यकीनन आपको भी उसके बहुत से आइडियाज़ पता होंगे जो आप कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अब जैसे मेरी बच्चियों की चूड़ियाँ उनके मामू के घर से आई हैं, तो जब वो चूड़ियाँ आईं तो मुझे ख़्याल आया कि बहुत से ऐसे घर होंगे जिन्होंने इस वक्त इन सब चीज़ों का इंतज़ाम ही नहीं किया होगा। तो मैंने अपनी बच्चियों की कुछ पुरानी चूड़ियाँ और कुछ नई चूड़ियाँ मंगवा कर अपनी मुलाज़मा और अपने चौकीदार, अपने ड्राइवर और ऐसे वो लोग जिनके बच्चों के पास ये सहूलतें इस वक्त मौजूद नहीं है, या जो लोग इस वक्त ये काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक पैकेट तैयार किया है जिसमें मैंने अपनी बेटियों को शामिल किया है ताकि उनके अंदर भी सदका खैरात और दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करने का जज्बा पैदा हो। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ज़रूर आपको बताऊंगी कि नॉर्मली हम लोग जब अपने लिए कुछ तैयारियां कर रहे होते हैं तो बहुत सा चेंज हमारे पास बचता जाता है जिसको हम इधर उधर रख देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जितना चेंज बच रहा है उसके लिए भी आप, जैसे अगर कहीं पर आपके 25, 30 या 50 रुपये बच रहे हैं तो आप कुछ चूड़ियाँ ले लें या मेहंदी ले लें। इस तरीके से ये होगा कि आपके पास एक स्पेयर की चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। अब अगर हमारे पास नहीं है गुंजाइश कि हम नए ख़रीदें या हम ख़ुद भी तैयारी नहीं कर रहे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चों के इम्तहानात हैं या माँ बाप मसरूफ़ हैं तो तैयारी नहीं कर रहे, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें घर में पहले से मौजूद होती हैं जो कि इस वक्त बच्चों के या आपके इस्तेमाल में नहीं होती। आप उन्हें निकालें, वो आपके लिए गैर इस्तेमाल शुदा या बेकार हो सकती हैं, लेकिन किसी के लिए वो बड़ी खुशी का बाइस हो सकती हैं। अब होता क्या है, इसके फ़वाइद बड़े हैं। एक तो आपके घर के अंदर गैर ज़रूरी सामान जो कि एक तरीके से आपने रखा हुआ है और इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज़ाहिर सी बात है वो भी एक हिसाब में आने वाली चीज़ें हैं, तो एक तो वो साफ़ हो जाएगा, दूसरे तज़किया नफ्स हो जाएगा, बच्चों को एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी सदका करने की। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो आपको पता है कि हर नेकी का अजर 700 गुना, 70 गुना, और अगर हम शब कदर में इस तरीके से करते हैं, ताक़रातों में इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, तो यकीनन बच्चों को उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने वाले हैं। अच्छा, फिर उससे एक चीज़ बड़ी अच्छी ये होगी कि बच्चों को अच्छे अमाल की आदत पड़ेगी। वो सिर्फ़ अपनी खुशियों पे सांप बन के बैठने की नेचर से हट जाएंगे। उन्हें ये होगा कि हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी साथ साथ शामिल करना है। अब जैसे आप फैमिली के लिए ईदी के लिफाफे तैयार करते हैं, चंद लिफाफे बच्चों की पॉकेट मनी से बच्चों से तैयार करवाएं, जिन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएं गरीब बच्चों में, या कहीं चले जाएं, यतीम खाने में चले जाएं। बहुत सी ऐसी जगह हैं, और कहीं नहीं जा सकते तो अपनी मुलाजमा
ان کے بچوں کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے مالی کو، جو بھی آپ کو دکھتا ہے آپ ان کو وہ لفافہ ایز عیدی پکڑا دیں۔ اب اسی کے ساتھ تھوڑا سی ورائٹی ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ ٹافیاں، بسکٹس اور چھوٹی موٹی جیسے کلپس کے ساتھ آپ گڈی بیگس تیار کر لیں، اور وہ اگر آپ دیں تو ان بچوں کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی، کیونکہ اوبویسلی وہ بچے اس طریقے کی عیدی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے اس سے بہت اچھی چیزیں لے بھی لیں، لیکن ان کو ایک امپورٹنس دینا، ان کو پیک کر کے اور اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو ان بچوں کی خوشی کے اندر ایک فیکٹر کیا آ جائے گا کہ وہ ایک رسپیکٹفل وے میں ان کو ایک گفٹ ملے گا، جسے وہ یقیناً بہت خوش بھی ہوں گے اور انجوائے بھی کریں گے۔ گھر کے اندر موجود کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بچے یا بچیوں کے استعمال میں نہیں ہوتے، یا کسی فنکشن میں جانے کے انتظار میں ان کا سائز نکل چکا ہوتا ہے، تو انہیں رکھنے کے بجائے یا اگلے بچے کو پہنانے کے انتظار کے بجائے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دے دیے جائیں گے، آپ انہیں کسی کو دے دیں۔ ان کے اس وقت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہم یہ چیزیں دے دیں گے اوبویسلی وہ ہمارے پاس اس وقت بیکار ہیں، لیکن دوسرے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کی عید کی خوشی دوبالا ہو جائے گی اور آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہم نے بات کر لی عید اور رمضان کی تیاریوں کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے بچوں کے پاس عیدی آ جاتی ہے تو ایک چیز آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، 5% وہ اپنی عیدی کا لازمی اللہ کے راستے میں دیں۔ اس سے دیکھیں، ایک تو بچوں کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ اپنی پاکٹ منی یا اپنی عیدی یا اپنے ملنے والے کسی بھی قسم کی انعامی رقم جو کہ پاس ہونے پہ یا کسی بھی طریقے سے ملے، اس کے اندر سے ان کو لازمی 5% کسی نہ کسی کو دینا ہے۔ اس طرح ان کے اندر اس عمل کے وہ عادی ہوتے چلے جائیں گے، صدقے کی اہمیت کے وہ عادی ہوتے چلے جائیں گے، اور یقین کریں اگر یہ بچوں کے اندر اسی عمر سے آپ یہ عادت ڈال دیں تو بچہ کبھی بھی پریشانی اور مشکل حالات میں نہیں گھبرائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس عادت کی وجہ سے وہ کبھی مشکل حالات میں آئے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آ بھی جائے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ مجھے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، مجھے صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، مصیبت کو آتے ہی یا آنے سے پہلے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ ان سب چیزوں سے بہت اچھی طریقے سے نکل جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز عید سے پہلے اس کو شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ عمل اور فائدہ دونوں ہو سکیں۔